So now we move on to study that what are irrational numbers. So irrational number क्या होते हैं? See it says ir and rational. So इसका मतलब क्या हुआ? जो numbers rational numbers नहीं होते वो सारे irrational numbers होते हैं. अब rational numbers क्या होते थे? जिन्हें हम p upon q की form में represent कर सकते हैं, where p and q both are integers and q is non-zero. Suppose root 2. आपको पता है दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. सो ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं. सो नाउ देयर कैन बी क्वेश्चंस जिसमें आपको बोला जाए कि प्रूव अ नंबर इज इरेशनल. तो अब वो क्वेश्चंस कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए दैट इफ ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड पी इज एनी प्राइम, right? So if p divides a square, the symbol is used to say divides. So if p divides a square, this will always mean that p will divide a. This is a very important theorem जिसका proof आपके syllabus में नहीं है, but this is gonna help you in proving different questions. So you should know this. So अगर a कोई भी एक positive integer है such that कोई prime p a square को divide कर रहा है, तो वो prime a को भी divide करेगा. Now let's just move on to the question number 1 of your exercise 1.2. It says that you have to show कि root 5 is an irrational number. So हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर उल्टा assume करके चलते हैं. Let's just assume कि ये rational है, फिर देखते हैं क्या होगा. So we are assuming that root 5 is a rational number. Rational number है तो root 5 can actually be written in the form a upon b such that a and b are both integers, b is non-zero, and GCD. GCD means greatest common divisor. That means the HCF of a and b is 1. हमने मान लिया कि इस फॉर्म का है. तो अब हम क्या करते हैं? हम इन दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग कर देते हैं. तो अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 5 इज इक्वल्स टू a square over b square, right? So we get that 5b square is equals to a square, right? So from this आपको क्या मिल रहा है कि 5b square is a square. This means that 5 divides a square, right? So इसका मतलब क्या हुआ? अगर 5 a square को divide कर रहा है तो by this theorem 5 will divide a, right? So अगर 5 a को divide कर रहा है तो a किस फॉर्म का होना चाहिए? a should be some 5c. So 5 को अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें a मिलेगा, where c will be any integer. ठीक है? So अब आप a equals to 5c को सब्सटीट्यूट कर दो इधर. ठीक है? So what do you get? You get 5b square is equals to 25c square. So अगर मैं दोनों साइड से 5 डिवाइड कर दूँ, I would get b square is equals to 5c square. Now this implies what? इसका मतलब क्या हुआ? 5 is dividing b square. क्योंकि अगर मैं 5 में किसी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे b स्क्वायर मिल रहा है. एंड इफ 5 इज डिवाइडिंग b स्क्वायर, दिस ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 5 डिवाइड्स b. तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है. बट हमने क्या अज्यूम करा था कि a और b ऐसे नंबर्स हैं जिनका GCD जो है वो 1 है. दैट मीन्स उनका और भी कोई कॉमन डिवाइजर था ही नहीं. GCD वॉज योर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट मीन्स योर HCF. तो अगर हम HCF 1 ले रहे हैं तो इसका मतलब और कोई पॉसिबल डिवाइजर हो ही नहीं सकता. बट यहाँ पर तो आपको मिल गया कि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, विच मीन्स दिस इज फॉल्स. तो आप एक कॉन्ट्रडिक्शन पे आ गए. इसका मतलब क्या था कि जो आपकी अजम्पशन थी दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर वाज रॉन्ग. दैट मीन्स रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. सो दिस इज बेसिकली अ थ्योरेटिकल प्रूफ जिसमें आपको थोड़ी सी रीजनिंग देनी है एंड आपको रीअरेंज करके इस तरीके से लिखना है सो दैट यू रीच टू अ कॉन्ट्रडिक्शन टू योर ओन स्टेटमेंट एंड यू गेट दैट
रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली आप डिफरेंट इरेशनल नंबर्स के लिए ट्राई कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल रूट 2, रूट 3 एट्सेट्रा। एंड ऑल्सो इन योर बुक यू मे फाइंड कि यहाँ पर आप ए और बी लें और ए और बी का GCD आपने 1 ना लिया हो, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी उसकी लोएस्ट फॉर्म को कंसिडर कर रहे हो, सो दैट इज़ ओके। अगर आपको उस तरीके से करना है एंड एक और स्टेप ऐड ऑन करना है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। इस तरीके से करना है तो भी ठीक है, बिकॉज आप ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हो कि ये रूट 5 की लोएस्ट फॉर्म है, सो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। Now we move on to your second question of exercise 1.3, जिसमें आपको 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। सो इसे भी हम सेम तरीके से करते हैं। हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि रैशनल है। सो अगर ये रैशनल हुआ, सो दिस कैन एक्चुअली बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b both are integers and b is non-zero, right? सो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। इफ़ आई रीअरेंज दिस, व्हाट डू आई गेट? 3 - a by b is the same as 2 रूट 5. Okay. Now if I bring 2 to this side, I get 3/2 minus a by 2b is equals to रूट 5. Now see, जो आपका b था वो नॉन ज़ीरो था और a और b क्या थे आपके? इंटीजर्स। a और b अगर इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब ये एक रैशनल टर्म हो गई, बिकॉज आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। सिमिलरली यू नो 3/2 इज ऑल्सो अ रैशनल टर्म एंड यू ऑल्सो नो दैट कि अगर हम दो रैशनल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, वी गेट अ रैशनल टर्म। सो सिंस दिस इज रैशनल एंड दिस इज रैशनल, दैट मीन्स इनका जो सब्ट्रैक्शन है उसका जो आपको आंसर मिलेगा, द डिफरेंस, दैट विल बी रैशनल। But in your first question, आप already बोल चुके हो that रूट 5 is irrational. That means you have again reached to a contradiction, which implies that our assumption was wrong. और आपने assume करा क्या था? आपने assume करा था that 3 + 2 रूट 5 is a rational number. So आप कॉन्ट्रडिक्शन पे आ गए। दैट मीन्स 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। सो जब भी आपको किसी भी चीज़ को इरेशनल प्रूव करना हो, आप हमेशा एक अजम्पशन से शुरू करिए जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो। दैट मीन्स आप उस नंबर को रैशनल ले लो एंड देन व्हेन यू कीप सॉल्विंग यू विल रीच टू अ कॉन्ट्रडिक्शन, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो आपने अज्यूम करा था वो तो गलत था। सो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा जो आपको प्रूव करना है। सो दिस इज हाउ यू डू द क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग अ नंबर टू बी इरेशनल. So I hope that all of these concepts of this chapter were clear to you, and if yes, then please like, share and subscribe, and don't forget to mention your reviews in the comment section and press the bell icon so that you can stay updated. Till then, stay safe and stay happy. Thank you.